आप आ चुकी हैं। हाँ, अपने ANI के बंधुत्व आए हुए हैं कई बार। ओके, तो आप सबों का आन जम्मू में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और आज बहुत ही हस्र की बात है कि हम आपके साथ अपनी खुशियों को बांटना चाहते हैं। जैसा कि प्रोफेसर श्याम नारायण लाल जी ने बताया कि IIM जम्मू पूरे देश में 21 IIM है और IIM जम्मू सबसे छोटा है। लेकिन आप सबको जान के ये खुशी होगी और फख्र भी होगा कि 21 IIM में पहले तो जो फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड और थर्ड जनरेशन की बात मैं करता हूँ। हम लोगों को कहते हैं इसे थर्ड जनरेशन IIM, फाइन। तो थर्ड जनरेशन में किन्हीं को अभी एक भी एक्रेडिटेशन नहीं मिला है। IIM जम्मू इज द फर्स्ट वन टू गेट। सेकेंड और थर्ड जनरेशन में किसी भी IIM को 2 एक्रेडिटेशन नहीं मिला है। IIM जम्मू को 2 एक्रेडिटेशन मिला है और पूरे 21 IIM में IIM जम्मू 5वां IIM है जिनको कि 2 एक्रेडिटेशन मिला है। मैनेजमेंट एजुकेशन में वर्ल्ड वाइड 3 एक्रेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। हम वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। पहला है AACSB, दूसरा है EFMD एक्विस और तीसरा है VGA अम्बा। अम्बा मीन एसोसिएशन ऑफ MBAs। तो ये UK बेस्ड है। EFMD यूरोपियन फाउंडेशन फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, ये यूरोपियन बेस्ड है। और AACSB US बेस्ड है। तो हम लोगों का ये कार्यक्रम सिलसिला जो है पिछले 3 साल से चल रहा था, 3-4 साल हो गए। 2021 में हम लोगों ने प्रोसेस शुरू किया था। काफ़ी रिगरस प्रोसेस होती है और इस प्रोसेस में हम लोगों ने शुरू में ये सोच लिया था कि हम तीनों एक्रेडिटेशन करवाएंगे। उस समय काफ़ी लोगों ने कहा भी, हमारे सारे लोगों ने कहा भाई एक एक्रेडिटेशन करा लो, 2 करा लो, ये 3 के 3 क्यों कराने का है। ये मालूम था कि हम जम्मू कश्मीर में लोकेटेड हैं, जम्मू में लोकेटेड हैं और बाकी जगह से ज़्यादा यहाँ हमें परिश्रम करना होगा, चाहे वो कंपनी को बुलाने में हो, चाहे स्टूडेंट्स को बुलाने में हो, चाहे फैकल्टी को बुलाने में हो, या किन्हीं भी गेस्ट को बुलाने में हो। यहाँ थोड़ा ज़्यादा हमें मेहनत करना पड़ता है। अगर हम भारतवर्ष के किसी और कोने में होते, जैसे मैं पहले रायपुर में था, तो वहाँ लाइफ रिलेटिवली से आसान था। अगर हम बॉम्बे में होते तो लाइफ बहुत ही आसान होता है। अहमदाबाद में होते या कोलकाता में होते या किसी और शहर में होते। हम पूरे भारतवर्ष की ताज हैं, लेकिन यहाँ थोड़ी मशक्क़त हमें ज़्यादा करनी पड़ती है। तो इसमें जो हमारे कोलीग्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, प्रोफेसर जावेर अली, प्रोफेसर नितिन उपाध्याय, प्रोफेसर गाना, और पूरी टीम जो है यहाँ पे, जो लोग, सिर्फ ये लोग वो लोग बैठे हुए हैं जो कि एक्रेडिटेशन में उन्होंने काम किया है डायरेक्टली। ऐसे तो पूरी की पूरी इंस्टीट्यूट काम किया है इस पर। आज हमारे पास 70 फैकल्टी मेंबर्स हैं, तो सबों ने काम किया है इसमें। तो मैं इसके आगे कुछ और बोलूं या कैसे प्रोसेस को फॉलो किया गया, क्योंकि इसमें इंडियंस एक ही होते हैं, पूरी टीम में एक इंडियन होता है, बाकी सारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड से होते हैं। तो जैसे यूरोपियन फाउंडेशन का था तो डिफरेंट यूरोप के डिफरेंट कंट्रीज से थे, या फिर UK का था तो उसमें तो साउथ अफ्रीका से भी थे, न्यूजीलैंड से भी थे, इंडिया से भी थे और UK से भी थे। और इन सारे चीज़ में जो सबसे ज़्यादा फोकस है होता है इनका, दैट फोकस इज ऑन प्रोसेस. इट शुड बी प्रोसेस ड्रिवन, because you see what happens is that if we are talking of we want to position, and from very beginning we are very clear about this, that we want to position IIM Jammu as one of the finest business school in the world. तो हमारा जो बेंचमार्क है वो वर्ल्ड है कि हम वर्ल्ड में अपने आप को कैसे स्थापित करें। तो मैं आगे कुछ और बोलूं उसके पहले मैं चाहूँगा कि मेरे कोलीग्स प्रोफेसर जावेर अली, प्रोफेसर नितिन उपाध्याय और प्रोफेसर गाना, ये तीनों बोलें और फिर लास्ट में मैं बोलूँगा। जावेर। So thank you, sir.
सभी का स्वागत है IIM कैंपस में। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये एक्रेडिटेशन प्रोसेस होता है ये बहुत ही रिगरस होता है। जैसे BGA के बारे में बात करें तो वो पूरे इंस्टीट्यूट को देखता है, उनका पूरा प्रोसेस है इंस्टीट्यूट लेवल एक्रेडिटेशन एंड उनके कई कंपोनेंट्स हैं, उस पर वो रिगरस एनालिसिस करते हैं। हम अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, उसको वो रिव्यू करते हैं, फिर उनकी टीम एक होती है, एक मेंटर अलॉट करते हैं, वो मेंटर हमारे साथ काम करता है और फिर टीम जो होती है एक विजिट करती है जिसको हम कहते हैं PRT, पीयर रिव्यू टीम। वो बहुत कई जगह के अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन के जो बहुत ही सीनियर लोग होते हैं उनको नॉमिनेट किया जाता है, उसमें इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव भी होते हैं। वो टीम आती है, पूरा बैठ के रिगरस एनालिसिस करती है एंड आफ्टर दैट वो देखते हैं कि हमने जो है जो बेंचमार्क है उसको कितना अचीव किया है और उसके बाद वो रिकमेंड करते हैं। तो इसका एक कैच पॉइंट है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि नॉर्मली BGA में हमें ये देखा गया है कि उनका मेन प्रोसेस जो अगर वो सेटिस्फाई होते हैं तो उनका रिकमेंडेशन होता है 3 साल का। लेकिन उन्होंने हमारे पूरे प्रोसेस को देखने के बाद उनका जो रिकमेंडेशन था कि 5 साल का इनको दिया जाए, क्योंकि द वे वी हैव ग्रोन, जितना फास्ट पेस में हमने ग्रो किया है, 16 में इस्टेब्लिश किया हमने और अब हम 10th ईयर के एंट्री में जाने वाले हैं और ये 10 साल में हमने जो भी कंसोलिडेट किया अपने एफर्ट को, आज उसका ये 2 एक्रेडिटेशन जो है एक तरह से कह सकते हैं कि एक आउटकम है जो कि 2 ताज लगाता है। हम 3 ताज की बात करते हैं, जैसे हम तो ताज पे बैठे हुए हैं इंडिया के, हम 3 ताज की बात करते हैं किसी भी एक्रेडिटेशन प्रोसेस में, जिसको कहते हैं ट्रिपल क्राउन इंस्टीट्यूट। और ट्रिपल क्राउन इंस्टीट्यूट में 3 ताज होते हैं, हमने 2 ताज ऑलरेडी अचीव कर लिया है, तीसरे ताज के प्रोसेस में है। तो हमने जब से स्टार्ट किया हमने जो है इसको छोड़ा नहीं है एंड उसको बहुत अच्छी तरीके से एक एक प्रोसेसेस को देखा है। और उसके जो अचीवमेंट अगर हम देखें, सबसे पहला जो अचीवमेंट होता है इसका कि प्रोसेस ओरिएंटेड है ये पूरा प्रोसेस। तो जितने भी हमारे सिस्टम्स हैं वो अपने आप इवॉल्व हो गए और हमने अपने हर सिस्टम को, कड़ियों को इतने अच्छे से जोड़ दिया है कि अब वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक कहते हैं इंस्टीट्यूशन बन गया है। दूसरा उनका रहता है कि ग्लोबल लेवल पे क्या हम बेंचमार्क करते हैं, अपने आप को स्टैंड करते हैं। ये दर्शाता है कि अब हम ग्लोबल इंस्टीट्यूशन की तरह, जैसे बाकी इंस्टीट्यूशन में जैसे हम कहते हैं UK बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन अगर है EFM जो हम BGA, तो वो देखते हैं कि पूरे इंस्टीट्यूशन ग्लोबली जो भी हैं वो क्या उसके बेंचमार्क को हम मीट कर पा रहे हैं। ऐसे EFMD का जो प्रोसेस है वो प्रोग्राम लेवल होता है और उनका ये था कि जो प्रोग्राम 5 साल से प्लस प्रोग्राम हो गए हैं उनको हम देख सकते हैं। चूँकि हमारा MBA प्रोग्राम 5 साल से ज़्यादा हो गया था, 5 बैच निकल चुके थे, उन्होंने उसको रिव्यू किया और उसके बेसिस पे उन्होंने MBA, क्योंकि उनका प्रोग्राम जो AFMD है वो प्रोग्राम लेवल एक्रेडिटेशन होता है, तो उन्होंने MBA प्रोग्राम को एक्रेडिट किया। उसमें उनका पूरा सिस्टम होता है कि प्रोग्राम जो है उसका डिलीवरी प्रोसेस क्या है, उसमें लाइफ लॉन्ग लर्निंग कितनी है, बच्चे जो है वो कैसे बाहर जा रहे हैं। और ये सिर्फ यही नहीं था, हर स्टेक होल्डर को 360 डिग्री जो कहते हैं इवैल्यूएशन उस तरह से होता है। उन्होंने एग्जिस्टिंग स्टूडेंट से भी बात की, इंस्टीट्यूट में तो बात भी की, स्टूडेंट से भी बात की, अलुमनाई से भी बात किया और जो रिक्रूटर एजेंसीज हैं, जो कंपनीज आती हैं यहाँ पे, उनसे भी बात किया और सबको बात करने के बाद, सबके फीडबैक लेने के बाद पूरा सिस्टम को उन्होंने वो किया। तो इसमें FMD का भी उन्होंने 3 साल का रिकमेंडेशन हमें दिया और वो भी एक जो है कहते हैं कि बहुत कम टाइम में हमने काफ़ी अचीव किया है और वो सब लोगों का कहेंगे कि सहयोग है, सब लोगों का योगदान है इसमें। जो है मैं कहूँगा कि इवन JK गवर्नमेंट का भी हमारा अच्छा योगदान है, क्योंकि उन्होंने भी काफ़ी क्लोजली हमारे साथ में काम किया है हर पहलू में। और जैसे BGA का हम देखें तो उसमें एक उससे पहले एक बहुत अच्छा सोशल इम्पैक्ट अवार्ड उनका होता है और उसमें हमने अपने आप को रजिस्टर किया था। उन्होंने हमको काफ़ी अप्रिशिएट किया कि हमारा जो काम है, हम सिर्फ जो है मैनेजमेंट एजुकेशन को नहीं फोकस कर रहे हैं, बट सोशल कंपोनेंट जो है हमारा, सोशल इम्पैक्ट है, जो आसपास के इलाके में हम काम कर रहे हैं उसका भी अच्छा इम्पैक्ट है और उसको भी उन्होंने रिकॉग्नाइज किया। तो ये जो आउटकम है डेफिनेटली ये हमारे लिए ऐसा है कि हमारे चैलेंजेस को और बढ़ा रहा है, क्योंकि हमें नए और चुनौतियां मिल रही हैं, हमें और आगे बढ़ने के लिए जो है हमें और प्रोत्साहन भी मिल रहा है। एंड हम चाहते हैं कि जो ये कैरी फॉरवर्ड हमने जो हम अभी तक अचीव किया है हमने, इसको हम कैरी फॉरवर्ड करें और जो 3rd एक्रेडिटेशन है, तीसरा क्राउन, उसको भी हम हासिल करें जल्दी से और अपने इंस्टीट्यूट को, जम्मू एंड कश्मीर को, इंडिया को ग्लोबल मैप में पोजीशन करें। तो ये हमारा अभी जो है टारगेट है और हम चाहेंगे कि सब लोग सहयोग करें और हम इस टारगेट को अचीव करें। Thank you and respected members of the press, both print and digital.
Well, for any academic institute to provide excellence, it is very imperative and important for having a core value of existence and core value of sustained competitive advantage. IIM Jammu envisioned these two core values very critically. And to exist into this global competitive academic world, it is very critical for institute like IIM Jammu to deliver excellence at all fields. For example, community engagement, societal impact, academic excellence, industry linkages, international relationships, multi-stakeholders engagements, and learning outcomes. Now, why we exist, that's a very important question one has to answer as an institution. The Government of India has established institution, IIM Jammu, with a very significant perspective to impart knowledge at par excellence at the global level. And this with the vision of the Board of Governors of IIM Jammu and the leadership of our director, Professor BSI, with the whole faculty and staff community. We walked a very, very long way. Now, students who are aspirant of having a high and sound career choices, who have courage to go out in the global market and try to build organizations, take them to the growth path of success, and also be good human being in both personal and professional life. This is very significant factor which would be attached to what kind of accreditation an institution would have. Now, accreditations like PGA, which is institutional accreditation, which we have already achieved for 5 years, which is very critical in a way that because most of the time the evaluation committee would come assess the institute for all kind of academic processes from end to end, starting from admissions to alumni to placements to how the code of conduct and the academic conduct would happen in the institutes, and also EFMD, which is for a flagship program which we run for 2 years as an MBA program, which marks a very significant achievement, because now IIM Jammu is not about providing excellence just for the landscape coverage from north to south or east to west. We are in line with the Vision 2047 of India. We are set to embark our journey to establish a global excellence, a global forum, a global attractive place for people who would like to aspire to create a change good for humanity. And this is what a symbolic value of excellence which is being attributed by these two accreditations. And we are really proud of the community, the kind of support that is being offered from the J&K government, the local stakeholders, the media as well, because you all are the voice by which we can also outreach our offerings, the success stories, the kind of engagement to the communities, not in India, across the world. So before taking much more time, I would like to just close by saying one thing. We would like to build an institute and we would like to be a global excellence across the world, and we are very feeling energetic with the kind of community that we are having, and we are very sure that we are in no time going to have a 3 Triple Crown institute, which means that 3 ताज हमारे पास भी होंगे. Thank you so much. Very good evening to everyone. My esteemed colleagues have already given a very good background to help us understand and contextualize this accreditation, or rather 2 accreditations that the institute has received. It's indeed a testament to the work that we are doing, that we've received 2 accreditations in such quick succession, something that has not been achieved by many other institutes of such high caliber. It's also important for us to understand that accreditations are not merely
processes that help us validate our present but also define our future. So in a way, it is a very glorious moment for us currently, but it is also going to set the stage for us to determine the way in which management education is going to change, and IIM Jammu would lead from the front in many ways, as we have already discussed at large. The entire process is very well structured by these organizations because it tries to assess a student's journey right from the entry point up to the exit point and even thereafter. And hence, this very closely, critically evaluated process is giving us a very good insight in terms of the work that we've been doing. I'm very grateful for all the support that has been extended by my colleagues as well as various other processes and practices that are already in place. And we're looking forward to take this journey in newer and grander ways as far as defining global management education is concerned. Thank you. Thank you. So in case you have any question, yeah. A detail about this accreditation, its implications and benefit has been outlined in the press release which is there in your file. In case there is any clarification which is required or some extra information is needed, please raise your hand and shoot your questions. इधर आ जाइए आ जाइए इधर आ जाइए है ना नहीं तो माइक Can you hand over the mic there? जरा उनको भी तो स्पेस देखने भी तो मिलना चाहिए Who is who? थोड़ा सा स्पेस ये आप लोगों ने सामने आ गए ना, तो वो उनको लग रहा है कि आप Good evening, I am Pawan Gupta, Executive Editor of the Satya newspaper. It was a fine pleasure to get an invitation to attend this very extraordinary type of institution. And entering the institution, I got an idea that how fast the institution is growing and making people of Jammu proud. Learning that the institute has been accredited by the World Level Forum, I thought I must join and ask a few questions which definitely have been haunting me for long. I would request you to kindly not mind and be fair in answering the question which I am going to ask you. Though we have been boasting of getting many prestiges and awards from international community, but still there are issues which are having paradigm effects on the education which we are actually failing in contributing. Say for instance, still our families are mostly relying on sending our children abroad for higher studies like management, specialization in medical, as on the start of Israel-Iran conflict, we found that thousands of children are undergoing studies in medical and engineering in Iran, which of course is not a very good factor. Can we go for creating such an environment that our people prefer to make our students, make our children getting study in India, and with such a prestigious institution in Jammu, I will definitely tell you that thousands of children from Kashmir are still studying outside and declining to join institutions in Jammu. Will you kindly like to throw some light on this? And moreover, another factor which is very paramount and suited to the situation is that brain drain still continues to be there. People of your credibility still prefer to go to US, UK for jobs and pay little attention to surrender or pay their knowledge or share their knowledge with people in India. Thank you very much. Thank you. Anybody would like to answer? Can I answer? Okay, you want to answer? Okay, fine. Take this mic. You took that mic, huh? There is.
I think, sir, can let और me रहने तो answer वहीं पे your रोटेट करते questions. रहो. That has been a matter of concern, and particularly IIM has taken just one step to break this stereotype, that the knowledge, and what we are trying to prove is that there is no geographical location of knowledge. It can be found here in east, west, anywhere, and by getting these two international accreditation, possibly the whole idea of running away from our country will cease to exist. IIM has proven that we are no less than any international institution. These two accreditation is basically testament to that. And very soon, when we get the third crown, as our Dean said, nobody possibly would go out. Everybody in the world would come to IIM. This is what we are hoping for, and this is what we are striving to make. इन्होंने जो सवाल किया है बहुत ही बढ़िया सवाल है, क्योंकि पहले हमको ये समझना होगा कि कितनी ऐसी सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस थी इंडिया में और आज कितनी इंस्टीट्यूशंस हैं. पहले बहुत ही हैंडफुल ऑफ इंस्टीट्यूशंस थे. आज 21 IIM है, 23 IITs हैं, करीब 25-26 में एम्स हैं, कई NITs हो गए. तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो इंडिया में वो बढ़ रहा है. कुछ लोग जो बाहर जा रहे हैं तो उनके प्रोफाइल को भी हमें देखना होगा. ये कौन लोग हैं? क्या उनको IIT एम्स में एडमिशन मिल रहा था और तब वो बाहर जा रहे हैं, या वो लोग जा रहे हैं जिन्होंने बाहर, क्योंकि हमारे समय में था जब हम पढ़ाई करते थे तो बाहर जाने का मतलब होता था कि जब हमें स्कॉलरशिप वहाँ से मिलेगा तभी हम जाएंगे. स्कॉलरशिप जब हमें मिलेगा तभी हम जाएंगे. आज हम क्या देख रहे हैं कि जिनके पास वो क्षमता है तो वो पे कर रहे हैं और जा रहे हैं. तो यहाँ पे जिनको IIM में IIT में अगर पढ़ने को मिल रहा है तो वो यहाँ रहना चाहते हैं. बाहर वो लोग जा रहे हैं तो उसमें दो कैटेगरी है. एक कैटेगरी ये है जो कि टॉप इंस्टीट्यूशंस है वर्ल्ड में, वहाँ पे जाना चाहते हैं. वहाँ पे करके भी जाना चाहें तो वहाँ पे वो जाना चाहते हैं. जैसे हार्वर्ड है, वॉटन है, येल है, केलॉग है, MIT है, लंदन बिजनेस स्कूल है. तो इस तरह के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे आप, बिकॉज दीज आर नोन वर्ल्ड वाइड, कुछ आईवी लीग स्कूल्स हैं, वर्ल्ड वाइड बिजनेस स्कूल्स हैं. और कुछ हैं कि लोग सोचते हैं कि भाई हम बाहर यहाँ पे एडमिशन नहीं हो पा रहा है तो हम बाहर पैसा दे करके चले जाएं. तो दो तरह के लोग हैं. तो जो मेरिटोरियस लोग थे उनमें काफ़ी कमी आई है, बिकॉज नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया हैज़ इंक्रीज सिग्निफिकेंटली. एक समय था कि IIM में सिर्फ हम जो है करीब 500 ये 700-800 के करीब इंटेक हुआ करता था. आज इंटेक बढ़ करके 6,500-7,000 हो गया है सिर्फ IIM में. पूरे IIMs को put together this number is increased to this. तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं, मैं खास करके जम्मू कश्मीर के लोगों से कहूँगा कि हमारे जो PhD प्रोग्राम में काफ़ी लोग आते हैं. जो मेन प्रोग्राम है MBA है जो फ्लैगशिप होता है उसमें नहीं आ पा रहे हैं. ये सारा नेशनल टेस्ट होता है तो इसमें इसे मेरिट पे सारा एडमिशन होता है. जो गवर्नमेंट की रिजर्वेशन की पॉलिसी है हम उस रिजर्वेशन की पॉलिसी को फॉलो करते हैं, उससे कोई डेविएट नहीं कर सकता है. जो भारत सरकार की जो रिजर्वेशन की पॉलिसी है, तो इसमें हमारी कोशिश होती है कि जो भी लोग मेरिट में आ रहे हैं उनको एडमिशन मिले. और एक बात जिसमें कि हम सबों को फ़ख्र करना चाहिए कि चाहे वो IIM हो, चाहे IIT हो, चाहे एम्स हो, nobody has been denied admission for the want of money. किसी को पैसे की कमी हो रही है और उसको IIM में एडमिशन नहीं हुआ हो या IIT में एडमिशन नहीं हुआ या एम्स में एडमिशन नहीं हुआ हो, ऐसा नहीं हुआ है. ये सिर्फ यहीं पे इंडिया में ही होता है. यहाँ पे जो है सरकार ने, भारत सरकार ने इतनी ज़्यादा फैसिलिटी बना रखी है कि भाई अब जो है पहले कुछ लोग PhD निकलते थे, अब हम काफ़ी IIM में हमारे यहाँ ही जो है बहुत ज़्यादा संख्या में जो है लोग PhD कर रहे हैं. तो इस वजह से जो कंसर्न्स भाई साहब ने रेज किया है दैट इज़ परफेक्टली ऑल राइट.
और इसको बहुत हद तक एड्रेस किया जा चुका है। कुछ लोग हैं जो बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं, बड़ी अच्छी बात है, पढ़ें, लेकिन जनरली जितने भी मेरिटोरियस बच्चे हैं वो चाहते हैं कि यहाँ पे रह करके हिंदुस्तान में ही पढ़ाई करें। धन्यवाद।